दोस्तों, आप सभी ने यह लाइन तो जरूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं, परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब सभी यह कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? तो आइए इसे एक कहानी के द्वारा जानते हैं। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी मां के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी है। पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत्यु शरीर को न लाकर अच्छा नहीं करा। यह करके टीम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो। इसके लिए तुम्हें सजा दिया जाएगी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। तब यमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताएं। तब यमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है, आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। परंतु अगर कोई किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वह अच्छा नहीं है। मेन्यू जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हिंदी कहानी बाय रविंदर मान। अनुक्रम दिखाए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, पिंटरेस्ट। जो होता है अच्छा होता है। गीता कहानी 1। दोस्तों, आप सभी ने यह लाइन तो जरूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम में से बहुत से लोग इसका सही मतलब नहीं जानते हैं, परंतु अगर किसी की मृत्यु होती है तब सभी यह कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर इस लाइन का क्या मतलब होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? तो आइए इसे एक कहानी के द्वारा जानते हैं। एक बार की बात है, यमराज अपने यमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत शरीर के पास 2 बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी मां के साथ खेल रही थी और एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। वह देखकर यमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक चले गए। वहां जाकर वह यमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी है। पिता न होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। यमराज जी बोले कि तुमने उस मृत्यु शरीर को न लाकर अच्छा नहीं करा। यह करके टीम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो। इसके लिए तुम्हें सजा दिया जाएगी। यह भी पढ़ें, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी न उड़ाओ। यमदूत धरती पर चले जाते हैं। यमराज द्वारा सर्दी के कपड़े न दिए जाने पर यमदूत ठंड के मारे ठिठुर रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है।
उसे यमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वो वह कंबल यमदूत को दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए। तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इनको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोली कि इस कंबल की ज्यादा जरूरत इन बच्चों को है। यमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर यमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहां रहते रहते यमदूत भी यह बनाना सीख गया। यमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि यह चमड़ा लो, यह चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो। परंतु यमदूत ने उसके जूते बनाने के बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। वह स्लीपर देखकर वह व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। वह सोचने लगा कि राजा अब उसका क्या हश्र करेंगे। जब यमदूत से उसकी दांत फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति यमदूत से माफी मांगने लगे। तब यमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा किए गई सजा को भुगत रहा हूँ। काफी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी 2 बेटियों के साथ। वह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही यमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत महिला के पास रो रही थी। तब यमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन है। तब वह बताती है कि यह लड़कियां अनाथ है। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेगी। तब यमदूत को खुद पर भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। ये कहानी है 2 ऐसे गांव की जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांव का नाम था नंदी और रोहड़। ये शहर से सटे 2 ऐसे गांव थे जो सबसे ज्यादा धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांव में कुछ विभिन्नताएं थीं। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग ज्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई के राह पर चलते थे, लेकिन रोहड़ गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहड़ गांव में इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से अब नंदी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तब नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वे जाके रोहड़ गांव के लोगों से मदद मांगेंगे।
परंतु रोहड़ गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वे नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास ना जानवर होते हैं, ना खेतों में हरियाली और ना गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वह अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। तो वो सभी भगवान के सहारे गांव से हट के मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ न कोई जानवर नहीं है, ना गांव में हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। ये सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो रोहड़ गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षाकर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान है। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। जब वे सब कुछ लूट लेते हैं तो सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहड़ गांव में अब कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तब नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी, उनमें उनका ही भला था। अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कि हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस शर्त है कि आप खुश रहें। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए ढेर सारी जमीन होती है, लेकिन फिर भी वो काफी सामान्य और गरीबी वाला जीवन जीता है। उसके गांव में एक काफी बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वो किसान उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास जमीन तो ढेर सारी है, लेकिन फिर भी मैं गरीबी की वजह से परेशान हूँ। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस किसान के साथ उसके घर जाता है। वो देखता है कि उसके पास जमीन तो ढेर सारी थी, लेकिन फिर भी वो जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। वो बुद्धिमान व्यक्ति जब समझने की कोशिश करता है कि ये किसान उस जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, तो उसे कुछ बातें समझ में आती हैं। वो व्यक्ति उस किसान को बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल जाता है। उस किसान के पास 2 भैंसें भी होती हैं। कुछ दिन बाद वो बुद्धिमान आदमी उस किसान के दोनों भैंसों को चुरा लेता है और वो गांव छोड़कर चला जाता है। इस चोरी से उस किसान को बहुत दर्द होता है। कुछ साल बाद जब वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव में वापस आता है तो देखता है कि वो किसान अब गांव का सबसे धनवान आदमी बन चुका होता है। परंतु सवाल यह है कि उस किसान के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो कुछ ही सालों में गरीबी से गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। दोस्तों, उस किसान के पास ढेर सारी जमीन थी और साथ ही 2 भैंसें भी थी और उन 2 भैंसों की वजह से उसका गुजारा हो रहा था। यानी वो भैंसों का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी दोनों भैंसों को चुरा लिया तो तब उस किसान के पास खेती करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा। अक्सर हमारे पास काफी बड़ी बड़ी चीजें होती है कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए छोटी चीजों को छोड़ना सीखो, तभी बड़े सपने हासिल होंगे।